ब्रेसेस के एडवांटेजेस तो बहुत देख लिए, चलिए आज डिसएडवांटेजेस देखते हैं। क्या ब्रेसेस के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर हर्षल समर। हमने आपको ब्रेसेस का नॉलेज देने का जिम्मा उठाया है, इसलिए हम बैक टू बैक ब्रेसेस के ऊपर में वीडियोस बना रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आपको भी एक छोटा सा काम करना है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिसएडवांटेज पहला, दांत पीले हो जाते हैं। हाँ, होते हैं। दूसरा, ब्रश करने में तकलीफ होती है। तीसरा, खाना खाने में दिक्कत होती है। जी होती है। वेट लॉस हो जाता है। जी होता है। पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। यस, वो भी होता है। चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। दांत पीले पड़ जाते हैं कैसे? अरे भाई, अगर आप ब्रश ठीक से नहीं करेंगे तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, दांत तो पीले हो ही जाएंगे। सही है। अब इसके लिए क्या करें? देखें, जब ऑर्थो का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि एक ब्रश होता है जिसका नाम है सेनोलिन ऑर्थोडोंटिक ब्रश। अलग अलग ब्रांड के होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो वो ब्रश आपको इस्तेमाल करना होता है रूटीन ब्रश को छोड़ करके। रूटीन ब्रश आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ब्रश किस तरह से करना चाहिए ये मैं वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। अगर न दिखे वीडियो तो आप अपने डेंटिस्ट को पूछ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे है, ताकि सफाई ठीक से हो सके। और ब्रशिंग ठीक से होगी तो दांत पीले होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ब्रशेस का ट्रीटमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ब्रशिंग ठीक से करना ही है, जिससे कि पीला नहीं पड़ेगा दांत आपका। अब इसमें देखने वाली और समझने वाली चीज़ ये है कि आपको 2 बारी ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्रशेस का ट्रीटमेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो। एक तो मॉर्निंग में आप तो करते ही हैं, और दूसरा रात में सोने के बाद में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोने के पहले, खाना खाने के बाद में, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो खाना है आप खाइए। बस ये दोनों चीज़ें अगर सही से होती रहेगी तो आपके दांत पीले नहीं पड़ेंगे। फिर भी पीले पड़ रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से मिले। ओके, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दांत पीले होने की। चाहे आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ये दोनों ही सूरतों में लागू होता है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। सेकेंड, कि आपको ब्रश करने में दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग डेज में आपको ब्रशिंग करने में दिक्कत जाएगी ही जाएगी। चाहे फिर आप रूटीन ब्रश करें या फिर ऑर्थोडोंटिक ब्रश का इस्तेमाल करें। वैसे आपको रूटीन ब्रश का इस्तेमाल करना ही नहीं है, जो आप डेली यूज़ करते हैं, ओरल बी, कोलगेट, व्हाटएवर जो भी है, तो वो आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है ऑर्थो केस में। जब आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ठीक से ब्रशिंग करते नहीं जमेगी। इसीलिए आपको ऑर्थोडोंटिक ब्रश ही इस्तेमाल करना है। अगर आप शुरुआत में से ही शुरू कर देते हैं ऑर्थोडोंटिक ब्रश का इस्तेमाल करना, तो भी आपको जमेगा नहीं, बिकॉज उसकी हैबिट डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ता। तो जो सेकेंड डिसएडवांटेज है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी एक तरह से डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो एक डिस्कम्फर्ट है जो कि 1 से 1.5 हफ्ता चलता है, उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकेंड भी सॉल्व हो गया आपका। थर्ड, आपको खाना खाने में दिक्कत होती है। देखिए, ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट जब चलता है तो ये सब हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआत में जब ब्रेसेस का आपने लगा लिया है तो शुरुआत में आपको खाना खाने में दिक्कत जाएगी, इसीलिए आपको सॉफ्ट फूड ही प्रीफर करना होता है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आप रूटीन फूड कंज्यूम कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे आप ब्रेसेस लगा लिए हैं तो 1 हफ्ता आप सॉफ्ट फूड खाइए, हार्ड फूड बिल्कुल भी मत खाइए। तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, और जैसे हैबिट हो जाएगी तो आप रूटीन फूड कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि हार्ड फूड आपको नहीं खाना है और स्टिकी फूड आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थर्ड भाई, वेट लॉस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि सर, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जब से मैंने शुरू किया मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया है। अब ये इसलिए होता है कि वो खाना ठीक से खा नहीं पाते, खाना ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाते। अब ये सभी पेशेंट्स के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जिन्होंने ब्रेसेस लगाए सबके वेट लूज़ होने लग गए, तो लोगों ने तो ब्रेसेस ही लगाना शुरू कर दी। महंगी जिम क्यों लगाएंगे, महंगे डाइट प्लान क्यों फॉलो करेंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज ये एक मिथ के जैसे है कि आपने एक साइकोलॉजी बना ली उस चीज़ की, खाना खाते नहीं जम रहा है मुझे, ये हो रहा है वो हो रहा है, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट इट, और उस वजह से उनका जो वेट है वो लॉस हो रहा है। बट मेन कारण ब्रेसेस नहीं है, और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। सबके साथ ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। ओके, सो इसका ब्रेसेस का वेट लॉस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपकी साइकोलॉजी कि आप खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं।
बस एक चीज़ का इशू बना के रख दिया, मुझे खाना नहीं जम रहा है, मुझे खाना नहीं जम रहा है, अभी खाना नहीं जम रहा है, इसलिए वेट लॉस हो रहा है। तो आराम से आप सॉफ्ट फूड पहले खाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आप रूटीन फूड पे आइए। कोई वेट लॉस नहीं होता इससे। इंटेंशनली चाहे तो हो सकता है फिर ब्रेसेस लगे, बहाना बना लो, खाना खाते जम नहीं रहा है, वेट लॉस वैसे भी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट, कि आपको पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। हाँ, पेन और डिस्कम्फर्ट होता है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में, ये दोनों चीज़ें लागू है, लेकिन शुरुआती दौर में जब तक आपको हैबिट नहीं हो गई हो। शुरुआत में कहीं छाले आ जाते हैं, कहीं पे कट लग जाता है, तो उस वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग के 1 महीने में ये सारी चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, बिकॉज आपके मुंह को ब्रेसेस की कोई हैबिट नहीं है। हैबिट नहीं होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसके भी सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस आपके डेंटिस्ट के पास में अवेलेबल है। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, अगर छाले आ रहे हैं तो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देंगे और तुरंत ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद इन 2 to 3 days। सो ये कोई इशू वाली बात है ही नहीं कि पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और जब भी आप विजिट करेंगे अपने डेंटिस्ट के पास में, हर महीने की जो विजिट होती है उसमें, तो जब टाइटन किया जाता है वायर को या फिर मॉड्यूल्स चेंज किए जाते हैं, वो टाइम पे हल्का सा प्रेशर होता है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, वो कोई नोटिस करने वाली बात नहीं होती। सो एज सच कोई पेन और डिस्कम्फर्ट वाला कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कि खाना खाते खाते गलती से गाल कट गया एंड ऑल। धीरे धीरे आप प्रिकॉशन जैसे लेने लगेंगे, आपको जैसी हैबिट होती जाएगी, वैसे वैसे ये पेन और डिस्कम्फर्ट का चैप्टर भी क्लोज होता जाएगा। तो मैंने आपको अभी 5 डिसएडवांटेजेस बताए, जिसके मैंने सही से उत्तर भी दिए, सही से आंसर भी दिए हैं। अगर मैं कहूँ कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसके सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। बिंदास कराइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कोई कमेंट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।